पहला सवाल देखते हैं। What do you know about ethnicity in Pakistan? Do you think its emergence as a serious threat to national integration? Explain your opinion with reference to various scholarly evidence and suggest your recommendations to deal with it. ये करंट अफेयर प्लस पाक अफेयर, ठीक है, वहां से सवाल आया। बहुत सारे बच्चे जो है वो एक पार्ट को उठाते हैं। जैसे उसने बोला एथनिसिटी है तो शायद एथनिसिटी पे लिख देंगे, शायद नेशनल इंटीग्रेशन है वो इस पे लिख देंगे। अब आप जरा सवाल को समझिए, इसमें करना क्या है। देखें बेटा, इंट्रोडक्शन आया, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू नो अबाउट एथनिसिटी इन पाकिस्तान। तो आप लिखेंगे एथनिसिटी इन पाकिस्तान, यानी आप बताएंगे क्या क्या है मौजूद पाकिस्तान में। उसके बाद ये एक सीरियस थ्रेट है नेशनल इंटीग्रेशन को, तो आप लिखेंगे एथनिक इश्यूज एज सीरियस थ्रेट्स टू नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, पूरा लिख देंगे। उसके बाद एक्सप्लेन योर ओपिनियन विथ रेफरेंस। अब इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी करना है आपने, क्योंकि आपको नहीं पता कौन से स्कॉलर ने क्या बात की है, ठीक है, लेकिन आपको रिकमेंडेशंस आती है, तो आप इसको मर्ज कर देंगे हेडर्स को। सही है, ये मैं जुगाड़ बता रहा हूं आपको कैसे। स्कॉलरली एविडेंसेस एंड रिकमेंडेशंस, इसमें आप बात ये करेंगे कि फलां स्कॉलर ने या फलां बुक में ये बात लिखी हुई है और इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात कि एक सवाल को जिस तरह मैं रेड लाइन लगा रहा हूं, मैं इसमें से चीजें निकाल रहा हूं कि एग्जामिनर मुझसे पूछ क्या रहा है। तरीका ये होता है कि जब आप करंट अफेयर में आउटलाइन बनाएंगे तो एग्जामिनर को यही से समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट रेलेवेंट है, इसको समझ में आ गया है, और फिर वो एक सरसरी सी नजर डालेगा और 12 से 14 नंबर आपको एक सवाल में दे देगा। एग्जामिनर के लिए आसानियां करें पेपर में, बड़ी बड़ी हेडिंग्स लगाएं, खुला खुला लिखें, और फ्लो चार्ट बना दें, कोई डायग्राम बना दें, ताकि वो नजर आए उसे। ये बात समझ में आई। सवाल को तोड़ना सीखें कि वो मुझसे पूछ क्या रहा है। ये 2025 का पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 पे चलें। डिस्कस इन डिटेल द रीजंस फॉर, रीजंस बताने, फ्रेजाइल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, यानी इकोनॉमी आ गया, पहला सवाल मिल गया हमें। एंड सजेस्ट pragmatic remedial measures for ensuring smooth and sustainable economic growth। दो चीजें पूछी हैं, रीजंस बताने और आपने ये बताना है कि रेमेडियल मेजर्स कौन कौन से हैं, कैसे हम इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। इजी सवाल है, इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं। क्लास के बाद मैंने इकोनॉमी के नोट्स जो है ना वो शेयर कर दूंगा मैं, तो आपका ये सवाल कवर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया, इसका आप बनाए, फिर इसकी आउटलाइन बना के दे मुझे।
पुअर गवर्नेंस, पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक है। इंट्रोडक्शन पाकिस्तान रिलेशन विद इंडिया एंड अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान threats में, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि उसने इसमें बात क्या की है। ठीक है, ये जो जूम यूजर ने हमें ज्वाइन किया है, काइंडली अपना जो है वो नाम बता दीजिएगा मुझे। विदाउट नेम जो है ना, मैं अलाउ नहीं करता बच्चों को क्लास लेना। इसी तरह से अब आप क्वेश्चन नंबर 5 का बनाए, कैसे बनाते हैं। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम, पहले ये पता होना चाहिए कि भाई ये टॉपिक न्यूक्लियर है। प्रोस्पेक्ट्स एंड सक्सेस फेलियर विद रेफरेंस टू द इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यानी ये क्या पूछ रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया यूएस की, ये अभी रिसेंट भी हो रहा है कि इंडिया यूएस जो है वो क्लोज हो रहे हैं, आर्मी, नेवी और डिफरेंट जो इनका एयरफोर्स है उसमें। अब इनकी जो पार्टनरशिप है उससे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, उससे क्या सक्सेस फेलियर होंगे, आपने वो देखना है। अगर आप नहीं अटेम्प्ट करना चाहें, आप 2 अटेम्प्ट करें, 3 करें, 4 करें, 3 सवाल हो गए। जरूरी नहीं है हर सवाल हम अटेम्प्ट करें, याद रखिएगा ये। अच्छा जी, अब आपके पास है, ये आ गया जी एस सी ओ एंड ब्रिक्स। ये आ गया आपका ऑर्गेनाइजेशन पे। कह रहे चैलेंज है अमेरिकन पॉलिटिकल डोमिनेंस पे, बिल्कुल है। व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन बाय द यूएस टू काउंटर देम। पहले आप बताओगे एस सी ओ क्या है, फिर ब्रिक्स क्या है, फिर आप बताएंगे ये दोनों यूएस के लिए चैलेंज कैसे, और बड़ा बड़ा हेडिंग लगा के बताएंगे। ठीक है, आपने बता दिया कि भाई ये चैलेंजेस हैं, फिर आप बताएं कि यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कैसे काउंटर करेगा इसे। अगेन ये सवाल जो है ये 50% आप कर सकते हो, क्योंकि आप क्या पढ़ते हो, एस सी और ब्रिक्स, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि एस सी और ब्रिक्स जो है वो यूएस के लिए चैलेंज कैसे है। चलें, अगर किसी ने पढ़ लिया तो उसे ये नहीं पता कि यूएस को क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 5 और 6 दो ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ वही अटेम्प्ट करे जिसने इनको पढ़ा हुआ है। 7 पे आता है, डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीस इन साउथ एशिया विद रेफरेंस टू कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट एंड न्यूक्लियर आर्म रेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सवाल 2026 में भी आ सकता है, क्योंकि अभी इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर रेस स्टार्ट हुई। तो आप कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे, और सबसे वाइटल इसमें इंडिया पाकिस्तान है। आप लिखेंगे जी इनकी वजह से जो लड़ाई हो रही है, और फिर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीस इन साउथ एशिया, पूरे साउथ एशिया के एक एक कंट्री के बारे में बात होगी। सही है, देखें साउथ एशिया का जिक्र है। अब इसमें आप ये बात करेंगे कि साउथ एशिया में कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट से ईरान को क्या करना चाहिए, अफगानिस्तान कैसे आएगा, चाइना, बांग्लादेश, ये बात होगी। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द रीजंस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि क्लाइमेट चेंज है किसमें, पाकिस्तान में, एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स फॉर सस्टेनेबल एनवायरमेंटल रिहेबिलिटेशन। ये भी डुएबल सवाल है, क्योंकि बच्चे तैयार करके गए थे। क्लाइमेट चेंज करना है, वो 2026 में भी आएगा। तो अगर आपको पेपर की तैयारी करनी है करंट अफेयर की, आप 2025 उठाएं, रिसेंट यही पेपर है। इसमें 2 सवाल देखें, एक क्लाइमेट चेंज, ये पहले करें क्योंकि ये ऐसे में भी आएगा, ये पाक अफेयर में भी आएगा। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके नोट्स बना लें खुद ही, चाहे चैट जीपीटी से बनाएं, चाहे मेरे नोट्स यूज कर लें। अच्छा, सही है। उसके बाद इकोनॉमी करें,
जब आप ये 2 डायमेंशन कर लें, फिर एससीओ पे जाएं, फिर ब्रिक्स वाला सवाल। इस तरह से करके रोजाना एक सवाल करें और 8 दिन में आपके ये 8 सवाल कवर हो जाएंगे। ठीक, 7 सवाल होते हैं, तो 7 सवाल आपके 7 दिन में कवर हो जाए। एक हफ्ते का काम आ गया कि भाई मुझे 2025 का पेपर पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? क्योंकि हमें 4 करने होते सवाल बस, तो 7 जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हम कोशिश करेंगे उसमें से कोई 4 हमें आ जाए। 2026 की जो अटेम्प्ट देने जा रहे हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं उनको 10 टॉपिक्स बता दूंगा, फिर वो घर पे जो है उनको तैयार कर लें और फिर मुझसे इवेल्युएट करवा लें या मुझसे टेस्ट करवा लें। ठीक है, चलें जी। 2024, अब ये देखते हैं कि क्या ज्यादा फर्क था, कम फर्क था, कैसा पेपर था। देखिए, अच्छा, पाक अफेयर और करंट अफेयर हमेशा मिला के तैयार होगा। कभी भी आप ये मत करिएगा कि उनको अलग अलग तैयार करें। द क्रिएशन ऑफ मोर प्रोविंसेस इज अ परसिस्टेंट डिमांड फ्रॉम सम सर्कल इन पाकिस्तान। सवाल समझ में आ गया? नए प्रोविंस बनने चाहिए, पहला सवाल। हाउ डू यू सी द क्रिएशन ऑफ मोर प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, आप कैसे देखते हो? दूसरे पार्ट, बेनिफिशियल है या हार्मफुल है? एक्सप्लेन योर व्यूज विद सॉलिड जस्टिफिकेशन। ये वो सवाल है जो आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हो। सही है भाई, देखें, अगर प्रोविंसेस बनेंगे तो फायदा है, एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाएगी। मिसाल के तौर पे कराची जो है अगर सेपरेट हो गया तो अब कराची एक छोटी सी जगह है, अब इसके ऊपर जो है एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट होगी, वो काम करेगी। इसी तरह से हैदराबाद एक डिवीजन अलग हो जाएगा, लड़काना अलग सूबा कहलाएगा। मतलब इसकी गवर्नेंस जो है ना अलग एक पार्टी कर रही है, तो वो आसानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये डुएबल है। डिस्कस द पाकिस्तान हिस्टोरिक रोल इन ईसीओ। फिर देखें एक ऑर्गेनाइजेशन में सवाल आ गया, अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्ट ईको एंड पाकिस्तान। ये बहुत आसान सवाल है, आपने जब ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है तो ऑब्वियस है ईसीओ आप पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, और इसका सवाल आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये भी एक डुएबल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, critically evaluate the US Pakistan relations under Joe Biden vis-a-vis the US Indo-Pacific strategy। ये उस टाइम पे बाइडन था, तो बाइडन पे सवाल आया। सवाल ये है कि जो बाइडन ने पाकिस्तान के साथ जो डील्स की, पाकिस्तान के साथ जो रवैया है, आपने उस पर बात करनी है, और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी उसको आपने लेकर चलना है। ये प्रिडिक्टेबल सवाल था, और अभी ट्रम्प आएगा 2.0। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो। Saudi Arabia and Iran both have significant place in Pakistan's foreign policy. How Pakistan can maintain friendly relation with Saudi Arab and Iran, especially after the mediation of China between the two countries. ये सवाल ना 2023 स्पेशल में भी आया था, ये मैंने अटेम्प्ट किया था, मेरे अच्छे नंबर है करंट अफेयर में। सवाल को समझे जरा। कहता है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में सऊदी और ईरान दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारे पास दोनों ममालिक के लोग रहते हैं। रिलीजियसली बात कर रहा हूँ, सुन्नी भी रहते हैं, शिया भी रहते हैं। तो पहले तो आप बताओगे कि सऊदीया जो है वो और ईरान जो है अलग अलग हेडिंग में इनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब आप ये बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे मेंटेन करेगा जब चाइना इन दो के बीच में आ गया। अच्छा, चाइना कैसे आया? चाइना ने इनको सीपैक में ऑफर दी है, सऊदीया को और ईरान को। अब आपने एक अमलगम बनाना है अपने सवाल का। ठीक है, अब अमलगम कैसे बनता है? पहले आपने हेडर ये डालना है कि सऊदीया क्यों जरूरी है पाकिस्तान के लिए,
ईरान क्यों जरूरी है, और सी पैक में जब चाइना ने इन दोनों को मिलाया तो पाकिस्तान के लिए इनसे फ्रेंडली रिलेशन रखना और आसान हो गया। ठीक है, तो ये चारों सवाल जो है ये बंदा कर सकता है। 2, 3, 4, 5, 6 देखते हैं। पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट is a long standing on the UN, discussed its recent escalation since October 23 and critically assessed the big powers reaction to it। यानी फलस्तीन का मसला। ठीक है, पैलेस्टाइन इशू पूरा बता देंगे, हिस्ट्री विस्ट्री सब दे देंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि अक्टूबर से लेकर अब तक क्या हुआ, और उसके बाद बताएंगे बिग पावर। बिग पावर्स की बात करेंगे तो इसमें आपके पास चाइना आएगा, यूएसए आएगा, रशिया आएगा, और फिर आप में इसमें यूनाइटेड नेशंस डाल सकते हो, ओआईसी डाल सकते हो। देखिए बिग पावर उसने बताया नहीं है, तो हमें जो जो बिग पावर लगेगा हम उसका रोल्स का डिस्कस करेंगे। ठीक है, 24 का पेपर कदरे आसान है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें डुएबल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द implications ऑफ यूक्रेन वॉर फॉर द रशिया यूरोप एनर्जी रिलेशंस। ये सवाल नहीं करना, ये स्पेसिफिक सवाल है, ये कोई स्टूडेंट तैयार करके नहीं जाता। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा ये तैयार करते हो रशिया यूक्रेन वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोप, इट्स इम्पैक्ट ऑन एशिया। ठीक है, जब तुम ये सवाल अटेम्प्ट करोगे तो यकीनन तुम इतना पढ़ोगे इसको रशिया यूक्रेन वॉर तक, तुम एनर्जी को स्किप कर दोगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारा माइंड जो है ना वो ट्रेन होता है इस तरह से कि जितना मैंने पढ़ा है वही मैं उठाता हूँ पेपर से। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं ऐसे रीड करता, इवेल्युएट द इम्प्लीकेशंस ऑफ यूक्रेन वॉर फॉर द रशिया यूरोप रिलेशंस। क्योंकि मेरे माइंड में ये चीज है कि मैं ये पढ़ के आया हूं और मैं यही अटेम्प्ट करूंगा। इसे होगा क्या, मैं पूरा सवाल कर लूंगा, एग्जामिनर शायद मुझे 4 या 5 नंबर दे दे बस रशिया यूक्रेन पे बस, क्योंकि मैंने सवाल को एड्रेस ही नहीं किया। तो अगर मैं होता तो शायद मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ नहीं जाता। इट इज टू स्पेसिफिक। बेटा आपने शुरू में ही अपने 7 सवाल में से 4 को मार्क कर लेना है कि ये मेरा एरिया है। ठीक है, और कभी भी 7 के 7 सवाल आपको नहीं आएंगे। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 7 है मैंने आपको बताया। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट नोट लिखना है 2 के ऊपर। सी से शुरू करते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड द बिग पावर्स रोल। चाइना क्या कर रहा है, यूएस क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस ने क्या एफर्ट्स लगाई न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के लिए, ये स्पेसिफिक है। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया, ये भी बच्चा बहुत कम पढ़ के जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये 7 और 8 रिस्की थे, आप अटेम्प्ट नहीं करें क्योंकि ये स्पेसिफिक है। अब सवाल एक और बच गया। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये भी बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, क्योंकि अगर मैंने जो बाइडेन की पॉलिसीज को नहीं पढ़ा तो मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी स्किप कर दूंगा। फिर भी 2, 3, 5 और 6 ये मेरे लिए डुएबल सवाल है, ये चारों सवाल हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने स्ट्रेटेजी बनानी है। समझ में आई कुछ बात? ओके, अब रहा मसला ये कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। जो हमारी लेंथ है 6 to 8 पेज वाली, जो कहा जाता है कि इतने पेज लिखने हैं, तो ये कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। इसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान का मैप बना सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। ठीक है, बस।
ये एक्स्ट्रा काम है। पाकिस्तान का मैप देखने में आसान है, शायद आप सीख भी लो बनाना। जब एग्जाम में तुम बनाओगे, इट विल टेक टाइम, तो ये रिस्की हो सकता है। आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ हजरात ने फेसबुक पे अपने नोट शेयर किए हुए होते हैं, और बड़ी डायग्रामें शायग्रामें बनी हुई होती हैं, टेबल्स बने हुए होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये हमारे नोट्स खरीद लो, 40,000 के हैं, लेकिन अभी हम 2-3 हज़ार के दे रहे हैं। समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो एक ऑफर लगा देते हैं कि एक दिन का टाइम है, वैसे ये 40,000 के हैं, हमने पढ़ के पहले टाइम में पास किया है, तुम्हें 2-3 हज़ार के मिल जाएंगे। वो जो नोट्स होते हैं, वो आपको नहीं पता कि वो बाद में बनाए गए, पहले बनाए गए, उसमें इतनी डायग्राम्स बनी हुई हैं। अब बच्चे क्या समझते हैं कि भाई इन्होंने पहले अटेम्प्ट में किया है तो हमारा भी हो जाएगा। आपको नहीं पता कि एक मैप बनाने में कितना टाइम लगेगा। मैंने जब मैप बनाया, मुझे 10 से 12 मिनट लगे थे सिर्फ, साफ सुथरा मैप बनाने में। एक तो एग्जाम का प्रेशर, और करंट अफेयर कोई पांचवा छठा पेपर होता है, तो वैसे ही आप थके हुए होते हो, ये टाइम लग गया। और टोटल मेरे पास 30 मिनट होते हैं, मैं एक सवाल को टाइम करूं, तो ऑब्वियस है आप फंस जाओगे। सही है। तो इसका दूसरा तरीका ये होता है, मैक्सिमम हेडिंग्स, कोटेशन, बुक रेफरेंस, इस पे चलो। जितनी तुम हेडिंग्स लगा सकते हो लगाओ पेपर में। जैसे पहले आप ये बताएं कि जी पाकिस्तान में डिबेट चल रही है हिस्ट्री की, शुरू से चली आ रही है। अब मोर प्रोविंसेस जो है ना, इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलो, कि आप उसको बताओ सिंध है, सिंध में मजीद 4 प्रोविंस की गुंजाइश है। कौन कौन से? कराची, हैदराबाद, अच्छा सक्खर, और क्या बना सकते हैं? ये वाले जो डिवीजन है, टंडो जाम, टंडो आदम, ये 2-3 जगहों को मिक्स करके आप बना दो, और इस पे लिखना शुरू हो जाओ, फायदे बताओ उसके। फिर हार्मफुल कैसे हो सकता है, एक आधे पॉइंट उस पे लिख दो, और जस्टिफिकेशन से दो। इसको आप आराम से 6 से 7 पेज पे ले जाओगे। लेकिन ईसीओ वाला सवाल है, ये किसी कीमत पे 6-7 पेज पे नहीं जाएगा। इट इज स्पेसिफिक। क्यों? हिस्टोरिक रोल ईसीओ में, और इत्तेफाक से ईसीओ में इतना कोई काम ही नहीं है पाकिस्तान का। ठीक है। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी नहीं नजर आते, क्योंकि हम ईसीओ पे काम ही नहीं कर रहे। आप इस पे शायद 4 पेज लिख सको, और फिर आपकी बस हो जाएगी। ये तो हमने हटा दिया था बाइडन वाला। ये सऊदी अरब वाला अच्छा है, ये आपका आराम से 8 पेज पे जाएगा, क्योंकि इसमें मटेरियल बहुत है, हेडर्स ज्यादा है। फलस्तीन इशू जो है, ये भी अच्छा बन जाएगा आपका 6 to 7 पे, आराम से जा सकता है ये। तो आपको पेपर अटेम्प्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हर सवाल 8 पेज पे नहीं जाएगा। दूसरी बात ये कि मेरे पास जो मटेरियल है वो हर सवाल के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है बेटा। अब इत्तेफाक से आज मेरे पास तीनों स्टूडेंट जो हैं कराची से, तो शायद वो मेरी बात समझे कि जैसे आपने इंटर का पेपर दिया था ना, इसको वैसे ही लेकर चलो। हम इंटर के पेपर में क्या कहते थे? बड़ा बड़ा लिखो, ज्यादा ज्यादा हेडिंग लगाओ, अच्छी अच्छी डायग्राम्स बना दो उसमें, वही काम करना है। ठीक है। मैंने 10 टॉपिक्स को निकाला है, और वो मैं शेयर कर चुका हूँ ग्रुप में पहले, मैं दोबारा कर दूंगा। जी तू ऐसे ही है, कॉपी भरनी है। लेकिन सीएसएस में एक फर्क ये है कि रिपीट नहीं करना चीज है। यहाँ रिपीटिशन अलाउ नहीं है। 12-15 हज़ार बच्चा गवर्नमेंट जॉब का ख्वाब देखता है, वो पेपर में बैठता है, तो एग्जामिनर फिल्टर आउट करता है कि भाई ये नॉन सीरियस है, 14,000, ये 1,000 इसमें से सीरियस है जिनका करंट अफेयर पास होगा। हर किसी को नहीं मिलेगी ये जॉब। उसके लिए आपको अपना पेपर स्टैंड आउट करवाना है। वो स्टैंड आउट कैसे होता है? जब आप एग्जामिनर के लिए आसानी करो, बड़े हेडर्स लगाओ, फ्लो चार्ट बना दो, कोई एक आधा मैप बना दो। जितनी आसानी करोगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। मैंने सीएसएस स्पेशल में हर सवाल की आउटलाइन बनाई, हर सब्जेक्ट में,
और ये मैंने पहले भी बताया है कि इस चीज ने मुझे बहुत फायदा दिया। मेरा जो टोटल 2021 के अटेम्प्ट में 116 नंबर था जीके में, वो क्वालिफाई नहीं हुआ क्योंकि 120 तो चाहिए थे। लेकिन 23 स्पेशल में मेरा स्कोर है 172, जो टॉपर्स का भी नहीं होता। तो इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आया, उसके दो रीजन थे। पहला, मैंने हर सवाल को तोड़ा, उसमें से डायमेंशंस निकाली और एक आउटलाइन पहले बना दी। यानी एग्जामिनर को पहले बता दिया कि यार ये आउटलाइन है, ये समझ में आया मुझे, ठीक है। दूसरा क्या काम किया, हेडिंग ज्यादा कर दी, हर बात की एक हेडिंग बना दी, कुछ भी की पॉइंट में नहीं लिखा, हर चीज पैराग्राफ में गई। और कोशिश ये की, कहीं सर्किल बना के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दो, कहीं फ्लो चार्ट बना दिए, कहीं डब्बे बना दिए खूबसूरत, कहीं स्टेयर्स बना दी। ऐसी चीजें जिन्होंने जगह भी ली और अगले को समझ भी आ गया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, जो चीजें मैंने की मुझे बेनिफिट हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक सर्किल बनाया, आपने सर्किल के बीच में लिखा यहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, टूवर्ड्स पाकिस्तान, ठीक है। अंदर लिख दें, जैसे लिख दें, ये हेडर लगा दें। और फिर आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, पहला, इकोनॉमी में उसने क्या किया, यूएन में बाइडेन ने आपके साथ क्या किया, एड्स कितनी दी, फलाना फलाना करके आपने एक सर्किल बना के। मैं करता हूँ तुबा, मैं आपको जब पेपर अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा ना, तो इसमें ना मैं अपना मॉक भेजता हूँ, तो मैं भी भेजूंगा, अभी जरा देखें इसको। तो मैंने ये बना दिया एक, ठीक है। इसी तरीके से सऊदीया जो है और पाकिस्तान का रिलेशन, उसको आप एक बॉक्स बना दें और यहाँ बताएं हिस्ट्री कैसी रही है इनकी, 4-5 पॉइंट में। इससे ये होता है कि एग्जामिनर को फौरन नजर आती है चीजें और कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको अपने मॉक्स भेजता हूँ, उसमें आप देखें कि क्या आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। और आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि सर हमें फला सब्जेक्ट का मॉक्स दे दें, क्योंकि मैंने तो दिए मैं मॉक्स, तो मैं आपको सारे मॉक्स भेज दूंगा। आप तफसील से देखिए एक सवाल कैसे अटेम्प्ट होता है, ठीक है। होमवर्क वगैरह जो भी है तो मैं ऑडियो में ग्रुप पे बताता हूँ, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।